हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो। आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसके फंडामेंटल्स देखें तो वो कंपनी शायद स्टॉक एक्सचेंज से हटी जानी चाहिए, बिकॉज उसकी कोई सेल्स नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही कुछ खास उसकी बैलेंस शीट है। इसका नाम है तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। ये स्टॉक के बारे में अगर आप देखना चाहें फंडामेंटल्स, तो इस कंपनी का मार्केट कैप आज की तारीख में 62.1 करोड़ का है सिर्फ, यानी मतलब ना के बराबर। और इसमें लाख बुराइयां हैं। प्रमोटर होल्डिंग लो है, कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही है, प्रमोटर ने अपना जो शेयर्स है उसको प्लेज कर रखा है, स्टॉक बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, और कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं है ही नहीं। जून 2023 से 1 रुपए की सेल नहीं हो रही इस कंपनी में, और कंपनी पूरी नेगेटिव लॉस में है, प्रॉफिट है ही नहीं। बैलेंस शीट भी आप देखें तो वो कुछ खास है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिजर्व्स नेगेटिव हैं, बोरोइंग्स है ऊपर से हैं, असेट्स कुछ है नहीं, थोड़े बहुत से फिक्स असेट्स हैं। यानी कि फंडामेंटल बेसिस पे इट्स अ कंप्लीट डेड एंड, यानी इसमें कुछ नहीं हो सकता। और होगा भी तो वो जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे जब पता चलेगा, बट वो अभी तो नहीं बता सकते ना। अब आप आइए स्टॉक के चार्ट पे। अब हम इसे टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करके ये समझेंगे कि क्यों मुझे ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखता है, और मैं आप लोग को भी ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले तो इसको हायर टाइम फ्रेम पे समझते हैं, जैसे मंथली बेसिस पे चलते हैं। मंथली बेसिस पे आप जैसे देख सकते हो, ये स्टॉक के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। ये स्टॉक 2 मार्च 2010 में लिस्ट हुआ, मई 2010 में लिस्ट हुआ। ऑल टाइम हाई मारा, थोड़ा सा ऊपर गया लिस्ट होने के बाद। 96.8 रुपीज़ का लिस्ट हुआ था, लगभग 73.95 का, यानी कि अच्छा खासा ऊपर गया। और फिर बहुत सारा नीचे आया, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, और फिर 2013 से एक साइडवेज ट्रेंड में फंस चुका था। यानी कि 2013-14 में जो हाई लगा था 12 रुपीज़ का, वो ओनली 10 ईयर्स बाद ही उसका ब्रेकआउट भी आ गया था, वापस अप्रैल 2024 में। नाउ अप्रैल 2024 में जो स्टार्टिंग में उसका रेट जब 8 रुपीज़ के अराउंड था, तो 8 रुपीज़ से ये स्टॉक सिर्फ 8-10 महीने के अंदर अंदर ये 5.5 गुना हो गया। 8 रुपीज़ से ये स्टॉक का प्राइस चल गया 50 रुपीज़ पे चला गया, मतलब स्टॉक हो गया 5.5 गुना। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर मूवमेंट आया है स्टॉक में, तो करेक्शन भी नॉमिनल है, और उस हिसाब से करेक्शन भी 50 से अराउंड 56% का इसमें करेक्शन भी आया। लेकिन वो देखिए, और ये रिवर्स भी कर चुका है ऑलरेडी पिछले 2 मंथ्स में, इस मंथ में और जो प्रीवियस मंथ था, उन दोनों का परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी 50% वो ऊपर है। अभी ये मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ अक्टूबर का, टुडे इज 12 अक्टूबर, और अगर आप इसको सितंबर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट्स ऑलरेडी अप बाय 50%। सो स्टॉक में मूवमेंट है। दिस इज व्हाट जो पिछले 2 मंथ्स का हमने जो हम लोग इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये कहता है ये। और अब आप इसको अगर 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे देखें, तो 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ईएमए से, जो ब्लैक लाइन है वो सिग्निफिकेंट एक ईएमए है, वहीं पे सपोर्ट लिया उसी प्राइस लेवल पे, और वहाँ से बाउंस कर गया। और साथ ही साथ वॉल्यूम भी जो है हमारी, वो एवरी वीक एवरी कैंडल बढ़ती जा रही है अलोंग विद प्राइस। यानी प्राइस तो प्रीवियस जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर क्लोज हो ही रही है, लेकिन उसके साथ में वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फुल ऑन इंटरेस्ट है बाय करने का इस शेयर को, और इसमें होल्डिंग लेके इसको कैरी करा जा रहा है। और यही चीज़ अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखेंगे, तो डेली बेसिस पे आप जैसा देखोगे तो इसमें एक कर्व ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया है, वो भी फ्राइडे के दिन ही, जिस दिन वीकली क्लोजिंग होती है हमारी। और उसी दिन साथ ही साथ जो वॉल्यूम आई है,
वो वॉल्यूम पिछले एक साल में बिल्कुल भी नहीं आई, एक भी दिन उतनी वॉल्यूम जितनी फ्राइडे को 10 अक्टूबर को जितनी वॉल्यूम आई, पिछले एक साल में किसी भी दिन उतनी वॉल्यूम नहीं आई। इसका मतलब ये है यहाँ पे स्टॉक में कुछ मोमेंटम है। अब यहाँ स्टॉक में प्रमोटर ने क्वांटिटी उसका होल्डिंग प्लेज करा हो, अनप्लेज करा हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम यूं ही नहीं आती है। वॉल्यूम जो होता है वो फुटप्रिंट होता है एक, किसी भी एलिफेंट बोल लीजिए या किसी भी जो भी बेसिकली मार्केट में जो मूव करता है, वॉल्यूम उनका फुटप्रिंट होता है। अगर आप उसको तरीके से नोटिस करें तो आपको नज़र आएगा, और आपको ये जो भी व्यू आपका बनेगा बेसिकली, वो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और क्योंकि वो उसको प्रूफ करेगा कि हाँ मतलब अगर व्यू अपसाइड का है और उसमें वॉल्यूम है तो मतलब यहाँ पे फुल ऑन कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं इसमें श्योर हूँ कि मंथली बेसिस पे अगर हम जब देखें इसे, क्योंकि इसमें ये पूरा कब बन गया यहाँ से यहाँ तक, और अब ये हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। ये हमारा मंथली बेसिस पे कप एंड हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर आप इसको मंथली बेसिस पे आप देखें एक और चीज़ कि इसमें ईएमए जो है हमारा, एक और सिग्निफिकेंट ईएमए मंथली बेसिस पे भी उसने वहीं लेवल से सपोर्ट लिया, और वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है। और यही चीज़ अगर आप एक बार क्वार्टरली चार्ट पे देखें तो क्वार्टरली चार्ट्स पे आप नोटिस करेंगे कि जो पिछला क्वार्टर जो था वो एक डोजी टाइप कैंडल थी। ऑल्दो वो कंफर्मेशन और उसका उतना इफेक्टिव है नहीं, बिकॉज उतना प्रॉपर डोजी नहीं है, बट वी कैन कंसिडर इट एज अ लिटिल बिट ऑफ डोजी। और इफ़ दिसंबर एंड होने से पहले, 30 दिसंबर एंड होने से पहले, जो कि जब हमारा ये वाला क्वार्टर करंट क्वार्टर एंड होगा, तो अगर उससे पहले मतलब उसके क्लोज होने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस 33 रुपीज़ के ऊपर या 33 पे क्लोज करता है तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार बना देगा क्वार्टरली बेसिस पे। और कोई बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट आ जाए और ये यहाँ से 50-60% बढ़ जाए। बट हमारे लिए तो अगर ये इस क्वार्टर एंड में अगर ये 33 रुपीज़ के भी ऊपर क्लोज हुआ, जो कि प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर का हाई था, हमारे लिए इसमें एंट्री ओपन है। हम यहाँ बाय कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 20.5 रुपीज़ का, और टारगेट ले सकते हैं 51 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा हमारा 95 का। और अगर ये इसके ऊपर भी स्टॉक क्लोज हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पे क्वार्टरली बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, इसका जो राउंडिंग बॉटम है ये पूरा, इसका टोटल डेप्थ जो कि 91 लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास है, तो वो हमारा हो जाता है 195 का, 195 का। मैं मानता हूँ ये टारगेट्स बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे आप लोग को समझने सुनने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही बेकार हैं, लेकिन उसके टेक्निकल बेसिस पे आप देखें तो उसके अंदर प्राइस मूवमेंट भी है, वॉल्यूम का मूवमेंट भी है, उसमें हमारे जो पैटर्न्स हैं कप एंड हैंडल, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक अपसाइड मूव कर सकता है। इसमें रिस्क है सबसे बड़ी बात, तो अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप गंवाने को रेडी हैं। आप फिर भी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ, आई कैन नॉट एडवाइज़ यू ऑन दिस। ये एक आपको एजुकेशनल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों फंडामेंटल एक तरीके का बेसिकली लोगों को डिसबिलीफ में रखता है कि ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ये स्टॉक अच्छे चलेंगे। अगर आप करंट सिनेरियो में एग्जांपल लिखना चाहें तो वो हो गया टाटा मोटर्स, या फिर टाटा ग्रुप की कोई सी भी कंपनी। उस कंपनी, इन पूरे टाटा ग्रुप की कंपनीज जानी जाती हैं फंडामेंटल्स पे, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे, कि ये कभी भी कुछ गलत स्टेप नहीं लेंगे।
लेकिन फिर भी इनके स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं है। स्टॉक्स ने उतना कमा के उनको पिछले 1-1.5 साल में नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल तो ठीक गलत होते रहेंगे, लेकिन आपको चार्ट पहले सब कुछ बता देगा और टाइमली बता देगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे तो आप इसको औरों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और हो सके तो आप इसे रीट्वीट या और दूसरे लोगों को भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे ही आगे और वीडियोस चाहिए तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो और कोई फीडबैक देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। धन्यवाद।